गन्नौर विधानसभा के गद्दी कला गांव में निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गांव में जनसभा के दौरान कादियान ने कहा कि गन्नौर की जनता को फैसला करना है कि उनके दिल में कौन है। कादियान ने बताया कि उन्होंने गन्नौर के विकास के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और अब की बार जनता के वोट से सब संभव हो जाएगा। उन्होंने पत्रकार के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार में आ चुके हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे और तो कुछ बचा नहीं है। सुनिए। देखिए, हमने अपने गन्नौर के लिए बहुत सारी चीज़ें पिछले 8.5 साल के लिए जो हमने प्लान कर रखी थी कि जब भी गन्नौर हमें मौका देगा उन सभी कार्यों पे हम काम करेंगे। हमने अपने 9 वचन गन्नौर के लिए कमिटमेंट किए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जोर दिया है शहर के सौंदर्यीकरण में, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे सीवरेज सिस्टम की बात हो, चाहे बस स्टैंड के नवीनीकरण की बात हो, रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की बात हो, कम्युनिटी सेंटर की बात हो, अंबेडकर भवन की बात हो, और सबसे ज़्यादा हमने जो जोर दिया है वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। वैसे राहुल गांधी ने दौरा किया आज, इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ यही है, कांग्रेस पार्टी के यहाँ के कैंडिडेट जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोटा बड़ा नेता कोई नहीं छोड़ा यहाँ बुलाने के, कोई फिल्म स्टार, अब राहुल गांधी जी आए हैं, प्रियंका गांधी जी भी आए हैं, अब इसके बाद आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, और कुछ बचा नहीं उनका प्रचार के लिए। इसलिए उनको ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा करिश्मा हो जाए और मेरी जमानत बच जाए। जमानत उसकी जब्त होगी ही होगी। वैसे विरोधी कह रहे हैं दीपेंद्र जी ने खिलाड़ियों को लेकर आपके बारे में कहा, तो उसको लेकर क्या कहना? देखिए, वो मैंने ऑनलाइन आकर लाइव आकर उनका जवाब दिया और प्रमाण समेत दिया कि पुराने वीडियो को फोटो को लाकर इतने बड़े नेता ने ये कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है ये मंच पे ही उनको चीज़ें दी गई, बाद में उनको गलती भी महसूस हुई। मेरे अलावा कोई और होता तो शायद मानहानि का केस डालता, बिना किसी साक्ष्य के आपने किसी पे ये आरोप लगा दिया। और WFI में तो मुझे चुनाव लड़ाने वाले खुद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया है। मैं तो ब्रिजभूषण के सामने लड़ा हूँ चुनाव, उसके कैंडिडेट के सामने लड़ाने वाले ये हैं, और वहाँ पर इन्होंने उल्टा बुलवा दिया गया। तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी है और मैं ऐसा मानता हूँ ये सारी चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। और केवल एक ऐसे नेता की जिसकी छाप ही यहाँ इस गन्नौर में आके देखिए गद्दारी की है, खुद हुड्डा साहब को जिसने हरवाया हो, और फिर आप उसी की बात मानते हैं। तो विरोधियों का कहना है कि भाई जो है पब्लिक को है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ज़्यादा तरीके से दिखाया जा रहा है, इतना है नहीं। देखिए, सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल वो कर रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें दिखाकर। किसी आदमी को शराब पिलाते हैं और उससे बुलवाते हैं उल्टा सीधा, वो बुलवा रहे हैं। ऐसे तो हम भी दुनिया भर के ठेकेबाज भी मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे ले भाई 500 ये बोल दे, कोई भी बोल देगा। तो ये गंदगी की राजनीति वो लोग करते हैं। हमें सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, हम अपने गन्नौर के विकास की बात करते हैं, गन्नौर के भविष्य की बात करते हैं, और हमें अब इनकी बातों से बाहर आ गए। हमें केवल अगला जो 3 दिन बचे हुए हैं केवल गन्नौर के भविष्य की बात कर रहे हैं। मतदान दिवस को लेकर आपका क्या संदेश? मतदान दिवस के लिए मैं गन्नौर वासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़कर मतदान करना है। जौन से परिवार आपके बाहर रहते हैं उनको बुलवाना है, चाहे वो ट्रेन से आए, बस से आए, गाड़ी से आए, लेकिन बढ़ चढ़कर मतदान करना है। ये राष्ट्रीय पर्व है और मतदान करना सबसे ज़रूरी है, देश हित के लिए, गन्नौर के हित के लिए। और मुझे लगता है गन्नौर के अंदर पूरे हरियाणा की सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगी जो हमारा मतदान होगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।